उम्मीद है? नई सरकार आएगी, बदलाव होगा, यही उम्मीद है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए मदन और लाल गुप्ता। किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट किए हैं? मोदी बाबा को। मोदी जी। मोदी जी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है, 2 साल राशन देता है खाने। तो लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आखिरी मरहले के तहत वोटिंग जारी है और फिर आपको बता दें कि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। लोगों ने किसको चुना है ये तस्वीर साफ हो जाएगी 10 मार्च को। लेकिन आखिरी मरहले के तहत आज जो है लोग वोट कर रहे हैं। जमहूरियत का जश्न है। अपने मुद्दों को लेकर के अपने कैंडिडेट के लिए लोग वोट कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट उनके लिए काम करेगा। इस बार का चुनाव ऐसा रहा है कि जहां पर लोग जो है क्लियर रहे हैं और भाई भाई को लड़ाने के मुद्दे पर इस सरकार को हम लोग को बदलना, इस मुद्दे को देखते हुए वोट दिया गया है। तो आपको बता दें कि अगर हम पिछले फेजेस की बात करें तो पिछले 2 फेजेस ऐसे रहे हैं जहां पर औरतों के वोटिंग फीसद बेहतर रहे हैं मर्दों के वोटिंग फीसद से। ये हम आखिरी के 2 फेजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले के फेजेस की भी जब हम बात करते हैं, पहले दूसरे फेज की, जब वेस्टर्न यूपी में चुनाव हो रहे थे, तब औरतों का वोटिंग फीसद मर्दों के वोटिंग फीसद से ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं था। एक तरह से बराबरी का हम कह सकते हैं। तो वो एक विनिंग फैक्टर भी हो सकता है। अब आज के फेज पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से औरतों का वोटिंग फीसद भी क्या कुछ रहेगा इस फेज में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ चुके। तारिक कमर, किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त? हाँ मुनज़्ज़म, मैं बता दूं आपको कि देखिए ये आज़ाद पार्क का इलाका है और यहाँ का मंजरनामा वाकई ये गवाही दे रहा है कि बनारस के वोटरों में, वाराणसी के वोटरों में बहुत जोश व खरोश है। देखिए पहले तो मैं कहूँगा अविनाश जी से कि वो लाइनें दिखा दें कि किस अंदाज से देखिए लोग लाइनों में यहाँ पर लग गए हैं। और ये मंजरनामा अपने आप में ये गवाही दे रहा है कि बनारस के लोग सियासी तौर पर कितने बेदार नज़र आते हैं, अपने आइनी, जमहूरी और दस्तूरी हक़ के लिए किस अंदाज से यहाँ पर देखिए सुबह से ही लाइनों में लग गए हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो पुलिस के इंतजामात हैं वो भी बड़े अहम हैं और कहीं कोई बेतरतीबी हम नहीं देख रहे हैं। पुलिस फोर्स ने जिस अंदाज से अभी तक नज़्म कायम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। राजीव कुमार जी भी हैं, सिंह साहब हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजीव जी, जो बुजुर्ग हैं उनको आप खुद घर वहाँ तक छोड़ के आ रहे हैं अंदर वोट डलवाने, और हम देख रहे हैं कि कोविड डेस्क भी कायम करवाई है आपने, तो क्या ये इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर का ये हल्का है या ये हमेशा से ऐसे ही रहा है? ये आप नहीं, ये तो मानवता भी है। अगर कोई है किसी वजह से डालने में और नहीं पहुंच पा रहा है तो हाँ, हमारे जवान हैं, उन्हें सहायता देंगे, सहयोग करेंगे हर संभव। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई मतदान से वंचित ना रह जाए। क्या जो उसका अधिकार है वो उसका प्रयोग करे। तो मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जो है वो अमन और शांति, जैसे सुबह का मौका है ऐसी ही चलेगी पुलिस? नहीं, बिल्कुल हम और हमारे जवान जितना फोर्स लगा है वो हम पूरी मुस्तैदी से 101% देंगे। 101% अपनी ड्यूटी में। बात है, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए राजीव जी का मानना है कि 100% नहीं, 101% ये कोशिश की जाएगी कि कोई अपने आइनी, जमहूरी और दस्तूरी हक से महरूम न रह जाए, कोई वंचित न रह जाए। और देखिए अब बात करेंगे कि बनारस के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, वो किस अंदाज की हैं, लोग क्या सोचते हैं, किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, और कारोबार के क्या हालात हैं, रोज़गार कैसा, क्या कहना चाहेंगे भाई? कारोबार के हालात तो खराब है। खराब है? तो आज वोट डालने आए हैं, आप क्या चाहते हैं अपने वोट से? हम चाहते हैं कि थोड़ा कारोबार सही हो और थोड़ा जो इतनी महंगाई बढ़ गई है कम हो। महंगाई कम हो, कारोबार अच्छा हो। तो देखिए ये प्रोग्राम न्यूज़ 18 उर्दू पर लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। आज बहुत अहम दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, कारोबार है ही नहीं है। कारोबार बहुत ज़्यादा चौपट हो चुका है बनारस का। हम लोग बुनकर है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पढ़ाई, रोजगार, हर चीज़ यहाँ पे बेकार है। बिजली की समस्या बहुत बता रहे हैं, रोजगार खराब बता रहे हैं। चाचा, ये पूरी दुनिया आपको देख रही है इस बार न्यूज़ 18 उर्दू पर, क्या कहेंगे आज?
अरे क्या कहेंगे भाई, परेशानियाँ तो बहुत है, समझ गए। कारोबार एकदम है नहीं और किसी तरह से हम लोग का घर गृहस्थी चलती है। तो ये तो आप वजीर आजम के हलके में हैं। हाँ है तो उन्हीं के हल्के में, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबका साथ सबका नहीं, विकास। सबका साथ सबका विकास खाली एक बात है, अच्छा, समझ गए, उस पर अमल नहीं है। उस पर अमल नहीं है, सबके साथ अमल सबके विकास। अमल नहीं है। ये तो बड़ा मसला है चाचा। तो देखिए लोगों का मानना यह है कि सबका साथ सबका विकास जो है वो एक बात होकर रह गई, ये एक नारा होकर रह गया है। तो कारोबार की हालत लोग क्या कहते हैं, कारोबार की हालत क्या है बनारस की? कारोबार की हालत बड़ी ख़राब चल रही है सर, लूम वगैरह सब बंद चल रहा है, हम लोग भी बदलाव चाहते हैं। तो लूम बंद है तो बिजली की वजह से बंद है, किस वजह से बंद है? नहीं, माल बिकते ही नहीं है, आगे माल जा ही नहीं रहा है, एक्सपोर्ट सब बंद है इसकी वजह से। तो आज तो बहुत अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्या चाहते हैं अपने वोट से आप? हम लोग चाहते हैं कि कोई बदली हो, कोई दूसरी सरकार अच्छा चलाए। सरकार अच्छा चलाए। तो देखिए लोगों की ये ख्वाहिश है कि कारोबार अच्छे हों, बच्चों को तालीम मिले, बिजली सस्ती हो। आप क्या कहते हैं? भाई हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये जो भी सरकार आए वो जो है तो आगे चल करके जो है हम लोगों की जो है तो हिमायत करे और हम लोग तरक्की करें, यही चाहता है आदमी। अब ये मेरा काम है, वोट देना हमारा फर्ज है, इसलिए हम दे रहे हैं। वोट देना आपका हाँ। फर्ज है, लेकिन ये बड़ा अहम फरीजा है। इसने हुकूमतें बनाई हैं, हुकूमतें गिराई हैं। हाँ। तो ये जो मौका होता है ये आपको बड़े एक कॉन्फिडेंस भी देता है और ये मुस्तकबिल के लिए उम्मीदें और इम्कान भी पैदा करता जी है। हाँ। तो इस मरतबा क्या सोचना है, क्या मिलेगा? नहीं, भाई उम्मीद तो है कि अच्छी सरकार आएगी और बेहतर बनाएगा और हम लोग जो है तो तरक्की करेंगे, यही उम्मीद पर हम अच्छी जो है सरकार आएगी, बेहतर काम होगा। तालीम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? एजुकेशन में क्या बेहतर चाहिए आप लोगों को? बच्चों की तालीम अच्छी होनी चाहिए, ये चाहते हैं भाई, पढ़ाई लिखाई हो। क्या चाहते हैं मोहतरम तालीम के हिसाब से आप? तालीम देखिए हमारे यहाँ तो ऐसी है नहीं। देखिए हम लोग इंटर BA सब पास है, कुछ भी नौकरी नहीं लगी हमारी। यही चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, नौजवानों को नौकरी मिले, यही हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि तालीम के साथ साथ ज़िंदगी की कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो आप अपने वोट के बदले में हासिल करना चाहते हैं? सर हम परिवर्तन चाहते हैं कि हमारी सरकार बेहतर हो, हमारी तालीम, हमारे नौजवान आगे बढ़ें। मुसलमान इसमें बहुत पीछे हैं, यही हम चाह रहे थे, परिवर्तन हो, हमारे मुसलमान आगे बढ़ें। लोग बहुत पीछे हैं, लोग आगे बढ़ें, लोग तरक्की करें। तो देखिए आपने देखा कि किस अंदाज से लोग कह रहे हैं कि वो उनके मसले हल होने चाहिए ज़िंदगी के। बुनकरों के हालात बहुत ख़राब हैं। चाचा आपका क्या मानना है? भैया हालात तो बहुत ख़राब हैं, झूठे वादे से हम लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है और यही सब मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं। हाँ, रोज़गार और महंगाई को लेके क्या कहना है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर, और हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और हम लोग परेशानी में है और बुनकरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग वोट कर रहे हैं तो विकास के नाम पर कर रहे हैं कि सारी चीज़ की विकास हो, हम सबको चेहरे पर रौनक आए। चेहरे भी रौनकें छिन गई हैं, लेकिन हम तो ये बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं कि ये आप प्राइम मिनिस्टर के इलाके में रहते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ कॉरिडोर देख रहे हैं और रोड पे कुछ नहीं है, लाल बत्तियां लगा दी गई, बस यही कुछ दिखने में आ रहा है और बाकी रोड आज भी गड्ढे में पड़ी हुई है। बरसात होती तो यहाँ के हालात क्या होते हैं? ये तो हम लोग डूब जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डूब जाते हैं। हम लोग हैं, हाँ, मुंह में पानी चला जाता है, यहाँ बीमारी आ जाती है, तरह तरह बीमारी आती है। यहाँ इतना पानी होता है यहाँ पे? यहाँ आने लायक नहीं रहता, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं लेकिन उनको आने जाने के लिए बहुत गुस्से में लग रहे हैं आज। आपको कुछ कहना चाहते हैं क्या? नाश्ता नहीं किया है। अच्छा तो बताइए, नाश्ते के बगैर आप यहाँ पर वोट डालना है, बड़ा इसका मतलब अपने फर्ज के लिए बड़े संजीदा हैं आप। अरे क्या मौजूद अंकल जी, जैसा माहौल वैसा काम करके हम चले जाते हैं, हम यहाँ रहते नहीं, हम वोट देने आते हैं दुल्हीपुर से। अच्छा, वोट देने दुल्हीपुर से आते हैं। क्या कुछ फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं, किन बुनियादों पर वोट दे रहे हैं? बस क्या है, जो फर्ज है लोगों का वो करना ही पड़ता है। वोट तो किसी को भी दे, मगर आपका फर्ज है वो देना ही पड़ेगा, बस और क्या है। अपना फर्ज अदा करने आए हैं लोग, तरक्की के नाम पर, मौजूदात के नाम पर, दूसरे ज़िंदगी की बेहतरी के लिए वोट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं बनारस के? बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं भाई, बदलाव के लिए। तो देखिए लोगों की आवाज़ें, जाहिर है कि उनके अपने इजहार हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, उनके अपने अंदाज हैं, लेकिन जाहिर है सबको जमहूरियत ने यह हक़ दिया है कि वो अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किस लिए करें, क्यों करें। और ये मंजरनामा वाराणसी में हम देख रहे हैं
कि लोग अपने ज़िंदगी के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको सामने रखते हुए वोट करने घरों से निकले हैं। आज़ाद पार्क का ये मंजरनामा सुबह से ये बता रहा है कि लोग अब अपने इस जमहूरी हक़ को खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जमहूरी हक़ का इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करे और मुतासिर इस हद तक करे कि वो सरकार आए जिसको वो चाहते हैं। उनका ये भी मानना है सरकार कोई भी हो, वो अमन से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, ज़िंदगी की सहूलियात हासिल करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी हो, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, उनको ज़िंदगी की वो तमाम आसाइशें मिलें जिसका ख्वाब उन्हें दिखाया जाता रहा है, वो तमाम उनको हक़ मिलने चाहिए, जिसका जिक्र बार बार आईन और दस्तूर में किया गया है। देखिए यहाँ पर कोविड डेस्क का भी एहतमाम किया गया है। आइए वो भी दिखा देते हैं आपको कि कोविड के बड़े माकूल बंदोबस्त हैं। लोगों को बार बार हिदायत की जा रही है। बहुत अहम डेस्क देखिए, यहाँ पर ये ख़वातीन बैठी हुई हैं और पहले इनसे बात करते हैं कि बड़ा अहम काम आप कर रही हैं। जी जी बिल्कुल जी, डॉक्टर परवीन मैं बोल रही हूँ दक्षिणी विधानसभा से। हमारा बूथ संख्या 170 है। यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चीज़ें आप देख रही हैं? हमारे पास वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट से हम लोग देख रहे हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, सारा हम लोग कोविड को भी देखते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, मोहम्मद अहमद मेरा नाम है। यहाँ सीएमओ साहब बनारस की तरफ से, संदीप चौधरी सर की तरफ से हर बूथों पे कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। इसमें सारे मतदाता जो वोट देने आते हैं वो अपना उनको सैनिटाइज करते हैं। उनका टेम्परेचर मशीन ये है, उससे हम चेक करते हैं कि उनका टेम्परेचर 36 से ऊपर ना हो, और उनको राइट हैंड में ग्लव्स देते हैं कि वो ग्लव्स से पहन के ही मतदान करेंगे, और इससे ताकि कोविड को रोकथाम में मदद मिले। देखिए आपने देखा कि मुनज़्ज़ा कि ये पूरा मंजरनामा है, और देखिए एक नज़र बस यहाँ से दूर से दिखा दें आपको। हालांकि प्रीमाइसेस में हमें जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप देख सकती हैं कि वोटिंग निज़ाम किस अंदाज से चल रहा है, किस अंदाज से यहाँ पर है। और देखिए एक बहुत खूबसूरत सा मंजर मैं बता दूँ आपको कि लोग बाकायदा बड़ा जोशो खरोश यहाँ पर है, और ये पूरा मंजर देखेंगी आप कैमरे की निगाहों से, कैमरे की आँखों से, कि किस अंदाज से आज़ाद पार्क का ये इलाका, वाराणसी का ये इलाका कि छतों तक पर लोग देखिए मौजूद हैं, झांक रहे हैं कि काश बच्चे भी मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर हैं कि कब उनका वक्त आएगा और कब वो इन लाइनों में लगकर अपनी जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शेंगे। और देखिए ये तमाम वो मनाजिर हैं जो कभी कभी हम देख पाते हैं, और बनारस में तो ख़ास तौर से इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये इलाका वज़ीर आज़म का पार्लियामानी हल्का है, और जाहिर है कि इससे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है कि ये वज़ीर आज़म का इलाका, मगर लोग शिकायतें भी कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं चाचा? भाई हम तो ये कहते हैं जो सरकार चल रही है सही चल रही है, लेकिन हम लोग परेशान है कारोबार के लिए। सरकार कोई भी हो, हमारा कारोबार चले, हम यही चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अच्छी बात कही है। देखिए सरकार किसी की भी हो जी, उनका कारोबार चाहिए, उनका सरकार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कारोबार अच्छा हो जाए। देखिए सरकार तो सही चल रही है, और इससे बेहतर सरकार आ भी नहीं सकती। कारोबार के क्या? कारोबार देखिए 2-3 साल से कोरोना चल रहा है। अच्छा, तो कोरोना काल में तो पूरा विश्व परेशान है। अच्छा, तो अगर मैं परेशान हूँ तो क्या बुरा है? अच्छा, मतलब जी रहे हैं ना, राशन मिल रहा है ना, सब कुछ व्यवस्था है ना, फ्री में वैक्सीन मिल रही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए तो अलग अलग राय तारे कमर यहाँ पर फ्री राशन की बात, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्री राशन से रोजगार तो नहीं मिल जाता, फ्री राशन से तमाम तर काम तो नहीं हो जाते हैं, सिर्फ फ्री राशन खाना ही तो काफ़ी नहीं है, रोज़गार के काफ़ी मसले। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने जब वाराणसी में रैली की थी तो कहा था कि वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने उठाई थी, वहीं खादी की बात भी उन्होंने उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके जितने भी लोगों से अभी तक बात की है, मेजॉरिटी लोग जो है रोज़गार के हवाले से काफ़ी परेशान है, कारोबार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तारे कमर आपसे जुड़े रहेंगे, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।